कैसे दोस्तों। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, मजा आ रहा हो कंपनी सीखने में। प्रैक्टिकल भी सिखाएंगे, सिनेरियो भी सिखाएंगे। अभी हम जो कर रहे थे दोस्तों, अब हम शेयर फॉरफिटेड वाला पार्ट कर रहे थे। एक क्लास हमने उसकी ली, बेसिक इंट्रोडक्शन हमने उस क्लास में दिया था आपको। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज उस क्लास को दोबारा से देखो। और मैंने एक जनरल एंट्री आपको लिखवाई थी, ये वाली आप लोगों ने मार्क कर रखी हो तो ये काम बनेगा आपको। थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि ये होता क्या है। पहली एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पे ना दो सिनेरियो बनाए इस एंट्री को समझने के लिए। दो सिनेरियो, अगर ये इफ प्रीमियम वॉज पेड बाय शेयर होल्डर तो आपको एंट्री करनी है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो कॉल्स इन एरियर हैं वही आएंगे। शेयर अलॉटमेंट अगर है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, शेयर फॉर परचेज, भैया ये दोनों आएंगे क्या? देखो, ये कैसे पता चलता है दोनों आएंगे या नहीं आएंगे? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये तभी आएंगे दोनों एक साथ जब ये फेल हुआ हो, फेल टू पे। फेल टू पे, अगर फेल टू पे नहीं है दोस्तों, अगर ये फेल टू पे नहीं है तो ये फिर नहीं आएगा। याद रखना ये चीज, ठीक है भैया। ये जनरल एंट्री मैंने आपको बताई थी कि ये नोट करके रखना। और ये काम की एंट्री है, ये वाला तो आपका एग्जाम में आने ही वाला है दोस्तों। ये वाला एक प्रीमियम वॉज नॉट पेड पेपर में जरूर आएगा, 3 मार्क्स का, इसलिए डाला है। तो ये एंट्री, तो यही एंट्री हमने यहाँ करी है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, जब करना है जब अलॉटमेंट का पैसा ना मिला हो और सिक्योरिटी प्रीमियम उसमें इंक्लूड था तभी करना है, अदरवाइज नहीं करना। दोबारा से मैं एक रिकैप ले लेता हूँ इस क्लास का। पिछली क्लास का आपको क्या समझाया था, तो हम क्यों करते हैं फॉरफिटेड, इसकी क्या जरूरत पड़ी थी। कोई भी एक शेयर होल्डर होगा जो पैसा नहीं देगा, और कंपनी को तो पैसा चाहिए भाई, पैसा नहीं देगा तो फिर क्या होगा। तो पहले एक शॉर्ट समरी में समझते हैं। पैसा नहीं दिया, कोई ना कोई शेयर होल्डर ऐसा होगा जिसने पैसा नहीं दिया होगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, पता चलता है कि पैसा नहीं दिया, उस शेयर के क्या कर लेंगे कंपनी वाले, क्या कर लेंगे बड़े बड़े डायरेक्टर, क्या करेंगे उस शेयर्स को छीन लेंगे जिसको हमने पहले दिए थे। अब वो पैसा ही नहीं दे पा रहा तो हम उसे सामान देंगे क्या? नहीं देंगे। इफेक्ट है, पुराना पैसा डूब गया। मतलब जो पहले वाले शेयर होल्डर ने जितने पैसे दे दिए थे वो पैसा डूब चुका है दोस्तों। शेयर नए बंदे को सस्ते में बेच दिए, ठीक है। ये एक रीकैप था। अगर आपको पॉइंट पढ़ने हैं तो ये सारे पॉइंट पढ़ लेना, ये वाले यहाँ से। कैसे, एक बार रिकैप कर लेते हैं। फॉरफिटेड का टॉपिक क्या था? फॉरफिटेड, फॉरफिटेड मतलब होता है पैसा जब्त कर लेना। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। जब कोई शेयर अलॉटमेंट या कॉल्स का पैसा टाइम पर नहीं चुकाता तो उसे डिफॉल्टर कहते हैं, मतलब कॉल्स इन एरियर होता है। राहुल ने 400 शेयर लिए पर अलॉटमेंट के पैसे नहीं दे पाया, मतलब ये एक ही कॉल दे पाया, ओनली एप्लीकेशन। ना तो इसने अलॉटमेंट दी होगी, ना तो इसने फर्स्ट कॉल दी, ना इसने फाइनल कॉल दी। अब नहीं दी तो अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी कंपनी, तो कंपनी सीधा एक्शन नहीं लेती, वो पहले उस शेयर होल्डर को 14 दिन का एक लीगल नोटिस भेजती है दोस्तों। लीगल नोटिस भेजने के बाद कंपनी क्या करेगी? लीगल नोटिस भेजने के बाद कंपनी अगर फिर भी वो पैसा नहीं देता तो उसके शेयर को जब्त कर लेगी। जब्त करने को ही हम फॉरफिटेड कहते हैं। नोटिस में लिखा होता है भाई साहब इंटरेस्ट के साथ पैसा दे दो, नहीं तो नुकसान आपका होगा। नुकसान क्या होगा उसका? क्या शेयर होल्डर को नुकसान हो सकता है? उस शेयर होल्डर का कुछ जो उसने कॉल दे दी थी वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे उसे, ये उसके लिए नुकसान है, ठीक है जी दोस्तों। शेयर फॉरफिटेड, शेयर जब्त करना। अगर नोटिस के बाद भी पैसा नहीं मिलता तो डायरेक्टर शेयर उसको फॉरफिटेड या कैंसिल या जब्त कर लेते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? उस बंदे का नाम शेयर होल्डर रजिस्टर से काट दिया जाता है। अब वो कंपनी का ओनर नहीं रहता, मतलब जो शेयर उसे दिए थे वो पैसा नहीं दे पाया, तो उसे हम क्या करेंगे? ओके, थैंक यू सो मच, बाहर में जाओ आप, ठीक है। पैसे नहीं दे रहा तो क्या करेगा? तो नो रिफंड पॉलिसी, पूरा पैसा डूब गया। जितना पूरा पैसा कैसे डूब सकता है? मान के चलो किसी शेयर होल्डर ने एक ही कॉल दी और एप्लीकेशन का ही पैसा दे पाया, बाकी कॉल पैसा नहीं दे, तो एप्लीकेशन का जो पैसा कंपनी के पास आ जाएगा
वो कंपनी के लिए क्या है, एक्स्ट्रा पैसा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेयर होल्डर ने जो पहले पैसा एप्लीकेशन मनी के टाइम पे दिया होगा, कंपनी को दे दिया था, कंपनी उससे 1 रुपया भी वापस नहीं करेगी दोस्तों। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये डिफॉल्टर था। भैया पुराने पैसे तो दे देने चाहिए इसके, नहीं, ये रूल कंपनी में लिखा हुआ, नहीं देंगे तो नहीं देंगे भाई। गलत बात है, कंपनी खा गई। रीइश्यू ऑफ शेयर, दोबारा बेचना। जब कंपनी को शेयर होल्डर, भाई देखो अब वो 500 शेयर के पैसे नहीं दे पा रहा, तो हम किसी दूसरे को बोलेंगे भाई तू खरीद ले, कंपनी दूसरे को बेच देगी। जब्त किए हुए शेयर्स कंपनी के पास ही पड़े रहते हैं, कंपनी उन खाली शेयर को किसी नए पर्सन को दोबारा बेच देती है। इस चीज को हम रीइश्यू कहते हैं। बात सिंपल। ओके, कट टू कट। डिस्काउंट रूल, री इश्यू करते वक्त कंपनी नए बंदे को डिस्काउंट दे सकती है, हाँ दे सकती है, पर डिस्काउंट उतना ही दे सकती है जितना पैसा पहले वाले बंदे का जब्त फॉरफिटेड किया था। ये बात मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको, तो A to Z समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। तीसरी चीज, कैपिटल रिजर्व, आखिरी प्रॉफिट। शेयर को रीइश्यू करने के बाद अगर जब्त किए हुए पैसे में से कुछ पैसा बच जाता है, तो उसे डिस्काउंट देने के बाद तो उस कंपनी को परमानेंट प्रॉफिट मान लिया जाता है और उस पैसे को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। देखो अब इसकी सिंपल सी बात है, ये 2 एंट्री तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, बस मेरे को ये चाहिए इश्यू करते समय। अब मैं यहाँ दोबारा से आ रहा हूँ दोस्तों, कहानी को समझाते हुए, सार को समझाने के लिए। उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, देन चालू करता हूँ। पानी वानी पी लिया भाई दोस्तों, अब चालू करें? भैया पी लिया, अब चालू करो फटाफट। ठीक है दोस्तों, जब मैंने आपको ये पहली एंट्री बताई, इसमें 3 ही एंट्री होंगी, मैं तो आपको पहले बोल चुका हूँ। अब आप पहली एंट्री जो करोगे वो लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर प्रीमियम नहीं दिया है तो ही प्रीमियम को डेबिट करना, सिक्योरिटी प्रीमियम, अदरवाइज ये सिक्योरिटी प्रीमियम वाली एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, ये तभी आएगी जब प्रीमियम नहीं दिया हो। अच्छा भैया ये दोनों डेबिट में, हाँ ये डेबिट में, तो फिर जो भी कॉल सिनेरियो, चाहे वो शेयर अलॉटमेंट हो तो शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा, और जितने पैसे मिल गए थे, जितने पैसे मिल गए थे उसे हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डाल देते हैं। जैसे मान के चलो 500 शेयर होल्डर थे, ठीक है, उसने खाली एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, तो जो 1000 रुपये आएगा वो अमाउंट आपका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आएगा। अगर आपको ये निकालना नहीं आता कि भैया कितने पैसे मिल गए थे, हमें नहीं पता है, अगर आप लोगों को ये दिक्कत देता है कि यार हमें नहीं पता चल पाता कि कितने पैसे मिल गए या नहीं मिले, तो मैं आपके लिए बस एक छोटी सी हेल्प कर देता हूं कि जब ये प्लस करोगे, आप ये प्लस करोगे, इसमें से आप कॉल्स इन एरियर माइनस करोगे, तो आप बैलेंसिंग फिगर डालोगे, तब भी आपका आंसर ये आ जाएगा जो मैं बता रहा था आपको। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पहली एंट्री हो गई। अब हम दोस्तों दूसरी एंट्री समझते हैं, जिसको कहते हैं हम री इश्यू। लास्ट क्लास में सिखाई नहीं थी, पर आज सिखाता हूं मैं आपको री इश्यू। देखो री इश्यू करने का एक सिंपल सा लॉजिक है। री इश्यू मतलब दोबारा बेचना। जब भी आप दोबारा बेचोगे तो आप एक बात बताओ, पैसा तो आपकी बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आपने डिस्काउंट पे बेचा है दोस्तों, अगर उस पर्सन को कुछ डिस्काउंट दिया है, उस डिस्काउंट को हम शेयर फॉरफिटेड कहते हैं। उस डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ये भी डेबिट में चला जाएगा, डिस्काउंट है डेबिट में, लॉस है कंपनी का इसलिए डेबिट में है, और मैं आपकी समझ के लिए इसे डिस्काउंट लिख रहा हूं अभी के लिए। ठीक है, अगर आपने डिस्काउंट पे बेचा, नीचे आएगा आपका टू शेयर कैपिटल। अगर भैया हमने डिस्काउंट पे नहीं बेचा होता तो फिर क्या करते? तो मैं आपको एक एंट्री बता रहा हूं, अगर ये केस डिस्काउंट का नहीं होता तो ये सेकंड एंट्री का और वाली एंट्री क्या होती? क्योंकि बहुत सारे केसेस आप याद क्यों करोगे, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, तो क्यों फालतू की चीजें टेंशनबाजी याद करना। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक तो रहेगी रहेगी,
अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम पे बेचा मतलब प्रीमियम अलग से दे रखा है री इशू के टाइम पे, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तब ज्यादा समझोगे आप। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट ही होगा, डेबिट क्यों टू लगा दिया नीचे भाई दोस्तों जो आप सिक्योरिटी प्रीमियम डालते आ रहे थे वो डाल दोगे। क्या भैया ये पहली वाली एंट्री से लिंक करेगा? नहीं, ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम अलग है। इश्यू करते समय अगर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये कैसे पता चलेगा? देखो, अगर आपकी बैंक में पर शेयर, ये बैंक जो बैंक है, बैंक में आपने 10 रुपए 12 रुपए में इशू कर दिया तो फिर 10 रुपए कैपिटल 2 रुपए इसमें चले जाएंगे। थर्ड और सबसे लास्ट एंट्री, थर्ड एंट्री तो बहुत इजी है। इस वाले के शेयर फॉरफिटेड में से ये वाले फॉरफिटेड, अगर डिस्काउंट है ये माइनस करके आप यहां लिख दोगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। अगर फिर भी आपको थोड़ा सा मेरे चेहरे से नहीं दिख रहा हो, मैं थोड़ा साइड कर रहा हूं इसे, अब आई थिंक दिखने चालू हो जाए, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। नीचे आपका कैपिटल आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका? टू कैपिटल रिजर्व। ये आप नोट करो, ये आप एंट्री नोट करो। 3 एंट्री हैं, 3 एंट्रियों में से 4 एंट्री की तरह आपको दिख रही होंगी। रीइश्यू की 2 एंट्री हैं, तो ये या फिर ये, और थर्ड वाली एंट्री यही रहेगी। अब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा दोस्तों जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो पूरे एग्जाम में फंसते हैं। बहुत सिंपल तरीके से ये एंट्री नोट करने के बाद अगर आप नोट्स की तरफ चलोगे तो देखो नोट्स में ये पहली एंट्री मैंने यहाँ डाली हुई है। अब आप देखोगे तो मैंने बहुत सारी कहानी लिखी हुई है, थोड़ा कहानी का सार है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको भी मजा आएगा। फिर ये क्वेश्चन हम करेंगे और सिंपल सी कैलकुलेशन समझेंगे। ये वाले क्वेश्चन में ये जो आंसर है ये गलत निकला हुआ है, ये मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे गलती से 6 की मल्टीप्लाई हो गई है, तो मैं कराऊंगा आपको धीरे धीरे, ठीक है। ये एंट्री अब आपको ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये रेशियो की अलग अलग से एंट्री इतनी सारी नहीं, जो मैंने लिखवाई है वही एंट्री आपका काम कर देंगे। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर आपके लिए, इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को करने के लिए इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, मतलब इस टॉपिक को करने के लिए इंपोर्टेंट पॉइंट क्या डालोगे? तो लिखेंगे इंपोर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन में आपको क्या चेक करना है? पॉइंट। आपको पहली एंट्री करने के लिए क्या इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है? देखो यह डालना, अगर क्वेश्चन में ये लिखा है, क्या लाइन लिखी होगी क्वेश्चन में? अगर क्वेश्चन में नॉट येट कॉल्ड मेड, अगर आपके क्वेश्चन में नॉट येट मेड कॉल्ड लिखा है, अगर आपके एंट्री में नॉट, क्वेश्चन के अंदर नॉट येट मेड कॉल लिखा है, तो इसका मतलब होता है कॉल अभी मांगी नहीं है। तो जो आप पहली एंट्री डालते हो ना, शेयर कैपिटल अकाउंट, मान के चलो शेयर कैपिटल अकाउंट में जो भी आपका मान लो कि चलो 10 रुपए का शेयर था, तो ये नॉट येट मेड वाले को माइनस करना, 8 बचेगा, और फिर जितने भी फॉरफिटेड करें आपने शेयर उससे आप मल्टीप्लाई कर देना। पहला इंपोर्टेंट पॉइंट तो आपका ये है पहली एंट्री करने के लिए। अब भैया दूसरी एंट्री के लिए, ये फर्स्ट एंट्री के लिए हो गया। अब आपकी ये सेकंड एंट्री में भैया मुझे क्या याद रखना है? तो आपको सेकंड एंट्री में ध्यान रखना है, क्वेश्चन में बोलेगा, जैसे क्वेश्चन में क्या बोलेगा, क्वेश्चन ही दिखा दो भैया। ये क्वेश्चन में क्या बोलेगा, देखो क्वेश्चन में देखो पहली एंट्री करने के लिए ये बोला था फॉरफिटेड, ऐसे बोलेगा जीटा एलटीडी 300 शेयर फॉरफिटेड 10 ईच के हिसाब से इश्यूड एट पार्ट, फर्स्ट कॉल देयर वाज नॉट रिसीव, द सेकंड कॉल वाज नॉट येट कॉल्ड। तो मैं जो पहली एंट्री करने के लिए आपको पॉइंट बता रहा था वो ये है, ये मांगा ही नहीं। अब मैं आपको दूसरी एंट्री के लिए पॉइंट बता रहा हूं, जिसका मैं कलर चेंज करके ले रहा हूं दोस्तों, कलर चेंज कर रहा हूं आप लोगों के लिए। और दूसरी एंट्री में देखो ये चीज लाइन लिखी रहेगी कि 200 शेयर वर इमीडिएटली रीइश्यूड टू अमित फुल्ली पेड अप 8 रुपए पर शेयर। तो ये पर शेयर वाली कहानी जो होती है भैया, जो पर शेयर लिखा हो 8 रुपीज पर शेयर, इसे आप हमेशा बैंक में डालना। 8 रुपए पर शेयर नहीं होगा तो फिर नहीं, आप ये वाला बैंक में डालना, 8 से मल्टीप्लाई करना दोस्तों। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 से, ठीक है।
अब भैया थर्ड एंट्री के लिए कोई इंपॉर्टेंट बात, आपकी तो थर्ड एंट्री है दोस्तों, थर्ड एंट्री, इसमें कुछ नहीं है। इसके लिए आप एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखोगे, अभी आपको मजा नहीं आएगा, मुझे पता है आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, पर जैसे ही मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा आपको फुल मजा आएगा दोस्तों, फुल। नहीं आए तो बोलना। अब आप ये देखना कि आपने जो इशू करे थे, मतलब स्टार्टिंग में जो फोरफिट करे थे, फोरफिटेड मतलब जितना कॉल्सिनेरियर होता है वो फोरफिटेड करे थे 500 शेयर, क्या आपने रीइशू भी उतने करें? रीइशू भी 500 करें तो जो पहली एंट्री में शेयर फोरफिटेड था और दूसरी एंट्री में शेयर फोरफिटेड होगा, वो दोनों माइनस करके तीसरी एंट्री में डाल देंगे। अदरवाइज आपको एक फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे होगा क्या क्वेश्चनों में, अभी तीसरा पॉइंट को क्लियर कट टू कट समझने के लिए एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम पूरा कंप्लीट करते हैं, देन आपको ये चीज समझ में आएगी। फिर मैं आपके सामने वन बाई वन करके रीड करूंगा। मैं ये क्वेश्चन की एंट्री आप लोगों के सामने डाल रहा हूँ, देन आपको ये पूरा पूरा चीज समझ में आएगी कि मैं कर क्या रहा हूँ। 15-16 मिनट निकल चुके हैं दोस्तों, अब आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। चलो तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। पहले पहले ये नहीं करना मुझे, येलो 300 शेयर फोरफिटेड है 10 के हिसाब से, ठीक है, इतना पता है। अब देखें कॉल सिनेरियो क्या है। ऑन फर्स्ट कॉल 3 वॉज नॉट रिसीव, मतलब 3 रुपए नहीं मिले, 10 में से 3 नहीं मिले भाई, 7 मिल चुके होंगे ऐसा मान रहे, पर ये कह रहा 2 रुपए मांगे ही नहीं। अच्छा 2 रुपए मांगे नहीं, पहली एंट्री यहीं तक होगी भाई, 2 रुपए मांगे नहीं। अब आप बताओ, आपका कोई सामान 10 रुपए का था, पहली एंट्री करते हैं आप लोगों के लिए, कर दो भैया पहली एंट्री। क्वेश्चन नंबर 1, पहली एंट्री करने के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब मेरे पास एक क्वेश्चन था कि मैं 10 मल्टीप्लाई 300 करूं, क्योंकि 300 शेयर है तो आएगा भाई 3000। अगर मैंने ये करा तो ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत, इसका रीजन मैं बता देता हूं कि आपके 10 रुपए थे, इसमें से 2 तो मांगे ही नहीं, नॉट येट मेड कॉल्ड है, तो मांगे कितने 8। तो आपको जो एंट्री करनी पड़ेगी पहली, वो हमेशा 8 के हिसाब से करनी पड़ेगी जितने आपने मांगे, ठीक है। तो अब मैं इसे काट रहा हूं, अब यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 24। मैं आपको वन बाई कर करके आंसर भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब आप लोग को पता है कि कॉल सिनेरियर आता है, कॉल सिनेरियर क्या है आपकी फर्स्ट कॉल, तो आप लिखोगे फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने की थी 3 की, 3 मल्टीप्लाई 300, तो कितना आ जाएगा 900, कितना आ जाएगा 900। अब 900 है तो बाकी बैलेंस किस में चला जाता है, शेयर फोरफिटेड अकाउंट में। अब देखो एक तरीका तो ये है कि 8 रुपए मांगे थे, 8 में से 3 नहीं मिले तो 5 आना चाहिए 1500, तो मैं 5 का भी मल्टीप्लाई करूंगा या फिर मैं बैलेंसिंग फिगर से निकालूंगा ना, तब भी यही आंसर आएगा। आप 2400 में से दोस्तों माइनस करके देखो 900, आपका आंसर 1500 ही आएगा। हाँ भैया पहली एंट्री तो क्लियर है, पहली एंट्री तो भैया हमें क्लियर हो गई। अगर पहली एंट्री में दिक्कत है तो बताओ, पहली एंट्री में बस इतना ही दिमाग लगाना पड़ता है, ये वाला दिमाग, और ये बैलेंसिंग फिगर से आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको दूसरी एंट्री बोली थी, दूसरी एंट्री को देखो कितने तरीके से करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। भैया कितना अमाउंट लें, तो देखें 200 शेयर वर इमीडिएटली रीइश्यूड। यार जब तो हमने 300 करे थे, कंपनी के पास अभी 300 शेयर है, कंपनी सोच रही है 300 शेयर में से हम 200 रीइश्यू करते हैं, 100 अभी हम अपने पास ही रखते हैं। किसी को 200 की रिक्वायरमेंट थी, उसने 200 ले लिए, तो 100 शेयर बचे कंपनी के पास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी रीइश्यू कर दो, जितना सामान है उसमें से बेच सकते हैं, ज्यादा रीइश्यू नहीं, 300 से ज्यादा नहीं हो सकते थे, 200 कम तो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, 200 शेयर इश्यू कर दिए,
मैंने बोला था बैंक में या पर शेयर से मल्टीप्लाई करना, तो पर शेयर कितना है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, एज फुल्ली पेड अप फॉर 8 रुपए पर शेयर। तो 8 रुपए के हिसाब से ये बेच दिए, 8 के हिसाब से बेच दिए, तो यहाँ 8 की मल्टीप्लाई कर दो, जो कि मेरे आंसर में गलत है ना, मेरे वाला जो सॉल्यूशन है उसमें ये चीज गलत है। एक स्टूडेंट मुझे बताया भैया आपने 6 से कर दी गलती से, ठीक, गलती से हो गई थी, टाइपिंग एरर। आप दोस्तों आप नीचे में लिखूंगा शेयर कैपिटल, मैंने आपको बताया था कैपिटल अकाउंट। अब आप देखना कि एक वर्ड यहां दिख रहा होगा, ये फुल्ली पेड अप, इसका मतलब होता है कि शेयर जितने का था स्टार्टिंग में, कितने का था भाई, ये 10 रुपए का, कितने का था 10 का, कितने का था 10 का, कितने का था 10 का। अब ये 10 का है, तो अब होगा क्या कि फुल्ली पेड अप में जब भी कहानी लिखी तो 200 मल्टीप्लाई 10, 2000। तो आपने 400 रुपए किस में डाल दिए, बैलेंस में ऊपर, जिसको कहते हैं शेयर फॉर फीटेड अकाउंट। जो साइड कम पड़ रही, अगर ऊपर वाली ज्यादा होती नीचे कम पड़ती तो लिखते थे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ऊपर कम पड़ रहा है तो हम क्या लिख देंगे, कितना 400। आया कैसे होगा, 200 मल्टीप्लाई 2 का डिस्काउंट दे दिया एक तरीके से। ये सेकेंड एंट्री है, मुझे सिखानी है मेन थर्ड एंट्री, ये तो तुम कर लोगे। यहाँ पे भी स्टार मार्क ये काम का है, जो बच्चा ये समझ गया, सोचो ये 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर उसके जेब में रख के घूमो, ऐसा है भाई। जेब में तो नहीं रख पाओगे तो तुम्हारी कॉपी में जरूर छप जाएगा। अब देखो इस वाले अमाउंट में से ये माइनस होना है, अगर आपने डायरेक्ट कर दिया माइनस 1500 माइनस 400 तो आंसर हो जाएगा गलत 1100। वो कब कर सकते थे, जो मैं समझा रहा था आपको, वो तब कर सकते थे अगर हमने फॉरफिटेड भी 300 करे और रीइश्यू भी 300 करते तो। ये तो अलग अलग है, जब अलग अलग हो तो एक फॉर्मूला लगता है दोस्तों, एक फॉर्मूला लगता है, जब ये अलग अलग हो तो एक फॉर्मूला लगता है ये वाला, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। मतलब ये तीसरी एंट्री निकली कैसे, गलत है आंसर, पर मैं बताऊंगा। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट नंबर ऑफ शेयर टू फॉरफिटेड रीइश्यू माइनस फॉरफिटेड एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। ये फालतू की कहानी, पर मैं इसे बहुत तरीके से आपको याद करा दूंगा। जब जब अलग हो दोस्तों, पहले क्या करना, ध्यान से ध्यान रखना, मैं तीसरी एंट्री के लिए कर रहा हूं, पहले जितना फॉरफिटेड अमाउंट आया है उसे लिखना। ये कितने शेयर पे आया था, 300 पे आया था, मुझे कितने शेयर के बराबर चाहिए, ये 200 के बराबर, मतलब मैं उसे बेस सेम कर रहा हूं, क्योंकि मैंने रीइश्यू कितने करें 200, तो मुझे बेस सेम करना पड़ेगा। ये वाला 1500, ये वाला उठाया, डिवाइड करो इसे 300 से, क्यों फॉरफिटेड कितने करे 300 से, रीइश्यू कितने करे मल्टीप्लाई कर दो 200 से। फिर अगर बीच वाली एंट्री में कुछ है उसको माइनस कर दो, अगर नहीं होता तो जीरो लिखते, नहीं होता तो जीरो लिख दो, ठीक है। ये कब लगेगा भैया, ये फॉर्मूला कब लगेगा, सीधा माइनस नहीं कर सकते 1500 में से 400 को, नहीं, वो तब लगेगा जब अलग अलग होंगे, फॉरफिटेड अलग है रीइश्यू अलग है, तो ये फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। अच्छा भैया तो सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 आ गया, 5 की मल्टीप्लाई कर दो 1000 आ गया, 1000 माइनस 400, आंसर आ गया 600। एंट्री क्या करेंगे भैया, तो ये तो वर्किंग नोट में दिखाना था, एंट्री आपकी होती शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व, लिख लो तीसरी एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व, जो कि मेरी जनरल एंट्री गलत आ रही थी, मैंने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर लिया था ना, देखो यहाँ ये गलत कर रखा है मैंने, यहाँ मैंने मिस्टेक करी थी, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई होती है, तो ये बैलेंसिंग इतना नहीं आएगा 400 है, ठीक है। तो ये गलत था इसमें, इस क्वेश्चन में, इसीलिए कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा 400। करेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया समझाया। अब आपका इसका आंसर, जैसे अभी आपको देखना हो, आप किसी भी बुक से फॉलो कर रहे हो दोस्तों, किसी को भी देखते हो या किसी की वीडियो भी देख रहे हो, आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इस पैटर्न से। अगर नहीं हो रहा तो प्लीज मुझे भेजो, मैं आपको सॉल्व करके भेजता हूँ, ठीक है। अगर आप फंसते हो किसी चीज में तो पहले देखो, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती सारी चीजों को पहले देखो। मैं इसका आपको आंसर भी चेक कराता हूँ गूगल से कि भैया जनरल एंट्री आप दिखाओ हमें,
चेक करा के दिखाओ, चेक कराते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, चेक करा रहा हूँ, बार बार नहीं चेक कराऊंगा, मुझे तो पता है, बस फिर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको चेक करा रहा हूँ। एआई मोड से भी आप चेक करना चाहोगे तो आपको एआई मोड आपको आंसर देगा। चल भाई आंसर दे फटाफट, स्टूडेंट आर वेटिंग। देखो भाई, यही आपकी एंट्री आ रही है, यही आपका करता धरता आ रहा था सारा कुछ। आपके 1500 शेयर फॉरबिटेड में आ रहे थे, 400 आपके यहाँ आ रहे थे, तो आप 1500 400 डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते थे, तो हमने ये निकाला, हमने भी यही निकाला था, हमारा 600 आ रहा था, 600 आ रहा था, 13,600। आप 600 की एंट्री डाल दो, काम खत्म। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी, कोई ऐसा लग रहा है कि आपको टफ लग रहा है कुछ करने में? मेरे हिसाब से तो नहीं लगना चाहिए आपको टफ, फिर भी आपको लग रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस कर लें, चलो भैया बहुत सारे क्वेश्चंस करो। चलो अब आप कहीं के भी कितने भी क्वेश्चंस, आप जिसके भी क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, देखो भाई क्वेश्चंस भरपूर हैं, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं वन बाय वन करके आपके क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं आप लोगों से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ते हैं, तो हम ना पार्ट टू करते हैं, पहले पार्ट टू कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा, क्योंकि पार्ट वन नहीं कर रहा मैं अभी, पार्ट वन बाद में करूंगा आपको। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं ये वाला, फिर नेक्स्ट क्लासेस में आज तो एक स्पेशल टॉपिक हो तो एक दो क्वेश्चन करके नेक्स्ट क्लास में फुल फ्लेज इसके क्वेश्चन चालू करेंगे, तो आपको जाके समझ में आएगा। देखो अशोका एलटीडी है, फॉरफिटेड करें कितने, 2000 से है, 100 ईच के, प्रीमियम 10%, तो इसका 100 का 10% प्रीमियम आप निकालोगे तो कितना आएगा, आपका प्रीमियम आ जाएगा 10 रुपए। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, ध्यान रखना, तो अपने जो सेकंड केस आपको पढ़ाया था, नॉन पेमेंट है वो भी किसका, अलॉटमेंट का, और इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो ये कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो पहली एंट्री करने के लिए मुझे इतना ही पता होना चाहिए, इतना पता है। अब चलो, नॉट येट मेड कॉल लिखा है कुछ, हाँ भैया ये भी लिखा, ये भी काम किया भाई पहले एंट्री करने के लिए। फाइनल कॉल वॉज शेयर 20 रुपए, नॉट येट मेड है, ओके, मतलब 20 मांगे नहीं, 100 रुपए मांगे थे, 100 में से 20 नहीं दिए, ओके, मांगे ही नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, पेपर में आया क्वेश्चन 26 में आया हुआ है चटकता हुआ, हम भी कर लेंगे भाई कुछ तड़कते भड़कते क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन करा दें बढ़िया सा, फिर भाग जाना, सीख लो। पहली एंट्री करने के लिए आपको मैंने बोला था शेयर कैपिटल अकाउंट, मैंने बोला था जितना भी आपको दिखे, जैसे 100 दिख रहा है, इसमें से नॉट येट मेड वाला माइनस कर लो। नॉट येट मेड वाला 20 रुपये भाई, 20 रुपये आप क्या करोगे, माइनस, तो आप कितना लिखोगे यहाँ पे दोस्तों, मैं तो 80 लिख रहा हूँ, ठीक है डायरेक्ट। अब 2000 फॉरफिटेड करे थे, मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है, 8 दूनी 16, 16, और 4 जीरो लगा दो, मतलब 160। कोई दिक्कत परेशानी आता है, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई परेशानी वो भी नहीं है, ठीक है, पहली एंट्री समाप्त। अब भैया इसमें एक बात बोलिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है, हाँ तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या आएगा, डेबिट, ये बताया था भैया आपने, तो हाँ ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम डाल देंगे अकाउंट डेबिट। कितना, जितने का सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपए का था, कैसे पता लगा, 10% 10 होगा, ओके ओके, 20,000, ये दोनों डेबिट हो गए, तो ये दोनों प्लस होते हैं, इन दोनों को प्लस करके एक तरीके से कितना बनना है, प्लस वैसे नहीं करना, तो मैं अपने माइंड के लिए बता रहा हूँ आपको, 80,000, सॉरी 1,80,000, मेरा चल गया लगा। क्या हाल है, 180। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी लग रही है, कोई नहीं लगनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो स्पीड में देखो वीडियो और खत्म करो। लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि ये फेल है ना, पेमेंट नहीं करी, कॉल सीनेरियर है ये, कितना लेंगे, ध्यान रखना, या 60 से लेंगे, इंक्लूडिंग प्रीमियम लेते हैं यहाँ, 60 मल्टीप्लाई 2000, ये गलती करते हैं बच्चे यहाँ,
60 से लेना, ना कि 50 से, 60 जितना है इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम डेबिट कर दिए, नीचे भी आप इंक्लूडिंग प्रीमियम ले लो। कितना आ गया क्रेडिट साइड में, 120। भैया 180 में से 120, तो आपको समझ में आ रहा होगा गेम, क्या समझ में आ रहा होगा गेम, कि भैया शेयर फॉरफिटेड में आप 60 या डाल दो, कितना डाल दें, 60। क्यों, दोनों बराबर होने चाहिए ना भाई, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, बोथ आर मैच। ये बैलेंसिंग फिगर से निकाला। आप कोई ऐसा शॉर्टकट बता सकते हो कि मैं डायरेक्ट भी डाल दूं और ये आए 60? देखो, अगर आपका माइंड थोड़ा सा डेवलप हो गया तो मैं बताता हूं। 80 थे, 80 में से टेक्निकली देखोगे तो 50, 60 नहीं है ये, 50 है। 50 प्लस 10, सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग हटाते हैं, 50 माइनस कर दो, 30। 30 रुपए आपको मिल गए, 30 रुपए मिले एप्लीकेशन के, मल्टीप्लाई करके डाल दो 30, 2000 मल्टीप्लाई 30, 60 आ रहेगा, हाँ आएगा। अच्छा, बैलेंसिंग फिगर से भी डाल सकते हो और इससे भी डाल सकते हो। मैं तो बोलूंगा बैलेंसिंग फिगर से डालना, कंफ्यूजन नहीं होती, और ये सब दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बस ऐसे लिखना होता है। चंगा, पहली एंट्री चित्त हो गई भाई, पहली एंट्री हो गई खत्म। पहली एंट्री में अगर किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताओ। पहली एंट्री आपकी समाप्त, ये दूसरी एंट्री भी समाप्त कर दो, फिर हम जाएं। ठीक है, इसको पहले थोड़ा सा मिटा देते हैं। पहली एंट्री कहां तक हुई, देखो यहां तक। अब दूसरी एंट्री देखो, ये बहुत इजी, यहां से यहां तक। अब इसने हमें शेयर नहीं बताया कितने रीइश्यू कर रहा था, हम 2000 ही मानेंगे रीइश्यू कर रहा है, 2000 ही मानेंगे रीइश्यू कर रहा है, पता ही नहीं है। पर कितने रुपए पर शेयर है ये ध्यान दो, कितने रुपए पर शेयर है, ये कह रहा था फॉरफिटेड शेयर पर रीइश्यू एट 70 रुपए पर शेयर, पर शेयर। फुल्ली पेड में, हाँ तो फुल्ली पेड में 100 लूंगा, नीचे 80 मत ले लेना, 100 लूंगा, नहीं दे रहा फुल्ली पेड मतलब 100 का था सामान, 100 लूंगा, 70 रुपए से, तो बैंक में कितना चला जाएगा, अरे भैया हमको आता है, हम बैंक में डालेंगे 70। अच्छा, कितना, 2000। 2000 क्यों ले रहा हूँ भैया, पूरा पूरा कर दिया ना, कुछ बोला नहीं तो पूरा है भाई, 2000 फॉरफिटेड है, कितना कितना कितना, 70। एक 40 का फटका यहाँ डालो, ठीक है भाई, एक 40 डाला, ओके, एक 40 डाला। भैया मैं शेयर फॉरफिटेड में अभी से डाल देता हूँ, मुझे पता है क्यों, अगर 70 यहाँ है तो 30 यहाँ रहा हुआ, हाँ यार, 2000 मल्टीप्लाई 30, कितना आया, 60। ओके, नीचे कितना डालेंगे, टू शेयर कैपिटल। भैया ऊपर आपने 60 20 कैसे डाले, अबे 100 नीचे है ना यार, 100 नीचे तो डिफरेंस 60 ही बचेगा, 2 लाख। भैया तीसरी एंट्री, मैंने आपको बोला था 2000 फॉरफिटेड करें और 2000 ही रीइश्यू करें, तो 2000 ही रीइश्यू करें, तो 2000 दिख रहा है, तो जो फॉरफिटेड ऊपर है उस वाले में से ये वाला फॉरफिटेड माइनस कर देंगे। अरे भैया इसमें तो 60 माइनस 60 आ गया, 0 हो गया। हाँ, तो तीसरी एंट्री में आपको लिखोगे, लिख लो तीसरी एंट्री, शेयर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जब अमाउंट आएगा 0। इसमें भैया फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, नहीं, फॉर्मूला लगा करोगे क्या, अगर आप फॉर्मूला लगाते, देखो 60 लिखते, नीचे आप 2000 लिखते, जितने पे लगा फिर 2000 लिखते, 2000 से 2000 कैंसिल, माइनस करते 60, 0। अच्छा अच्छा, समझे भैया, कोई दिक्कत परेशानी लग रही है, कोई दिक्कत परेशानी लगी इस क्वेश्चन को करने में, नहीं भैया नहीं, कोई दिक्कत नहीं लगी भैया। क्या और कर सकते हैं हम, हाँ, आप ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहो तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, अगर आप चाह रहे हो कि क्वेश्चन ट्राई करना है तो आप प्यार मोहब्बत से ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही बहुत है, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।